मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा उसके लोगों पर निरंतर भली है। हम सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की पाक हजूरी में हैं और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर का नया अनुग्रह नई रोशनी के समान हम पर परमेश्वर ने चमकाया है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। लूका की किताब 12 अध्याय और उसकी 7 आयत यहाँ पर कहता है, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गुरियों से बढ़कर हो। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन जब अपने शागिर्दों के साथ में है और जब एक भीड़ उनके इर्द गिर्द में है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने सिर के बालों को गिन सकता है, या आसमान के उन तारों को गिन सकता है, या बालों की किनकों को गिन सकता है? पर सर्वशक्ति महान परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है, वो मेरे और आपके विषय में सब कुछ जानता है। और वही परमेश्वर है कि मेरी और आपकी चिंता करता है। अगर आप इस बात को थोड़ा और बारीकी से ले, जब आप तड़के उठते हैं और आपके सिर से कुछ बाल गिरे हो, क्या आप उसकी चिंता करते हैं? हम उसकी चिंता नहीं करते क्योंकि हमारे सिर पर वो बाल बहुत अधिक है, और अगर गिर भी जाए तो हम उसकी परवाह नहीं करते। पर एक सर्वशक्तिमान यहोवा पराक्रमी परमेश्वर है जो इस बात के लिए कहता है कि मैंने तेरे सिर के बालों को भी गिना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर के बाल, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता कितनी करता है, वो कितना मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है, कि मैं उस परमेश्वर के लिए क्या अहमियत रखता हूं। वहीं पर पहला शमूएल उसकी 14 और उसकी 45 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां कहता है कि परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए जिसने इजराइलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया है? ऐसा ना होगा। यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा, क्योंकि आज के दिन उसने परमेश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया और वह मारा ना गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि योनातान के साथ परमेश्वर कितना विश्वास योग्य था। परमेश्वर उसके अद्भुत कामों को देखने के बाद और वो परमेश्वर के साथ किस प्रकार चला, और उसने कहा कि मैंने तेरे सिर के बालों को गिना है। इसलिए वो कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? जी हाँ, मेरा और आपका मूल्य उस परमेश्वर के सामने कितना अद्भुत है, कितना बढ़कर है। इसलिए वहीं पर जब आप प्रेरितों के काम 27 उसकी 34 में पढ़ते हैं, वहां पे भी कहता है कि इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर पर एक बाल भी ना गिरेगा। परमेश्वर हमें क्यों इन बातों को आज स्मरण दिला रहा है? हमारी अहमियत को परमेश्वर किस प्रकार बता रहा है, वो किस प्रकार मेरी और आपकी चिंता करता है। परमेश्वर हमारा अद्भुत करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हमारे संग में है, और वही परमेश्वर है जो हमें अपने हाथों में लिए रहता है। और वो कहता है कि तुम उन गुरियों से बढ़कर हो। कि हम प्रभु का धन्यवाद करें, उस यहोवा परमेश्वर का शुक्रगुजार करें
उस परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पित करें। ये मेरी और आपकी अहमियत परमेश्वर जानता है। हम उनसे बढ़कर हैं, उन गुरैयों से बढ़कर हैं, इसलिए हम प्रभु की तारीफ करें। परमेश्वर हमें मौका दिया है। आइए प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के सुबह के समय। प्रभु, आप हमें मौका दिया कि आपके पाक पवित्र कलाम को हम मनन कर सकें और प्रतिदिन के आत्मिक भोजन को समझ सकें, और वो हमारी रूहानी उस कमजोरियों को, रूहानी उस कमी को आज दूर कर दे। प्यारे पिता, इस समय आज जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, परमेश्वर मुझे चाहता नहीं है, परंतु इस वचन के वसीले से आज उनके अंदर फिर से नया बल और शक्ति और सामर्थ्य को डेल दे प्रभु, जिससे वे लोग तुझ पर भरोसा करना सीख जाएं। और जिस प्रकार ये वचन कहता है कि उसने तुम्हारे बालों को भी गिना हुआ है, तो इससे हमारी अहमियत परमेश्वर बता रहा है। इसलिए हम घबराएं ना, हम डरे ना, परंतु उस परमेश्वर से मोहब्बत करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।